हेलो, नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाइयों। आ जाओ, सब कमेंट कर दो। आ जाओ, आग लगा देंगे आज पढ़ पढ़ के। आ जाओ मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बताओ भाई, क्या कर रहे थे? हमने कंजंक्शन स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, और कंजंक्शन में ये क्या था बेटा, है ना? ये इसके बाद भी क्या किया था लास्ट, बताओ, मेरे को याद नहीं है। एक बार लास्ट बता दो, कंजंक्शन क्या किया था। अरे भाई, फोन का रख दिया मैंने अपना। इसके नीचे। अबे फोन आंवला हो गया तो किसी दिन चोरी करवाऊंगा मैं अपना फोन, वहीं रख के भूल जाता हूँ। बस भाई राजू, रख दे आगे बच्चे। हाँ बच्चा पार्टी सिंस, अच्छा यही हुआ था, मतलब जो लिखा है यही हुआ था। ठीक है जी। डन। चलो, अब आप ये बोलोगे गुरुजी एक काम करो फिर, अब कंजंक्शन में और क्या बचा हमारा पढ़ने का जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, पेपर में एक टॉपिक होता है एडवर्ब, और एडवर्ब का ही पार्ट होता है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक होता है जो कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों पर इफेक्ट डालता है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं
वो इन्वर्जन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और इन्वर्जन जो है ना, वो याद रखना, ये दो टॉपिक का रिलेशन है मेरे बच्चे। ये कंजंक्शन, ठीक है, और एडवर्ब टॉपिक से रिलेटेड है। ये कंजंक्शन और एडवर्ब रिलेटेड है। आप बोलोगे कैसे गुरुजी? एक बात बताओ बेटा, आप सबका, ठीक है, आप सबका एक मन जरूर होगा, सर ये हार्डली वेन रह गया हमारा, सर हमारा नो सूनर देन रह गया, है ना, हमारे बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन ऐसे रह गए। अब बेटा हार्डली वेन में हार्डली होती है एडवर्ब, कॉपी नहीं करना, मैं समझना है। वेन होता है कंजंक्शन, हार्डली होती है एडवर्ब, वेन होता है कंजंक्शन। अब आप एक बात समझ के देखो बेटा, अब मुझे एडवर्ब भी बताना पड़ेगा, आपको कंजंक्शन भी बताना पड़ेगा, और इसी का एक रिलेशन बनता है एक टॉपिक में जिसका नाम होता है बेटा इन्वर्जन। अब इसको क्या करते हैं ना, टीचर छोटा मोटा पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हर टाइप का एरर हमारा बने। इसका मतलब कंजंक्शन की प्रैक्टिस हम इन्वर्जन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो इधर मतलब अभी जिक्र जिनका बाकी है। आप बोलोगे समझाओ गुरुजी इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है, नीचे आना बेटा, इसका इंट्रोडक्शन समझिएगा। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इन्वर्जन होता है बेटा टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी का एक और मीनिंग होता है बेटा, साथ साथ कॉपी करना, टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब। बेटा एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना इन्वर्जन कहलाता है। बताऊंगा अभी कैसे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब सब्जेक्ट से पहले आप करते हो या फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एडवर्ब के बाद करते हो, उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। छोटे से रूप में अगर मैं मेरे बच्चे आपसे एडवर्ब के बारे में जिक्र पूछूं, आप बोलोगे जयदीप सर हमें पता है। एडवर्ब का मतलब होता है एक्शन में डिटेल ऐड करना, मतलब एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब कब होता है। तो ये जो चीजें होती हैं बेटा, इनके बारे में बताने का काम एडवर्ब करती है गुरुजी। ठीक है, वो दौड़ता है कैसे दौड़ता है, वो पढ़ता है कैसे पढ़ता है, वो आया था कहां आया था, वो गया था कैसे गया था, इन सब चीजों के बारे में जो जिक्र करती है वो सर एडवर्ब होती है। उसको हम एडवर्ब से रिलेट करके पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला बेटा इंट्रोडक्शन में? इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब किसी एडवर्ब के बाद प्रयोग करना। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब किसी एडवर्ब के बाद प्रयोग करना, या इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले यूज करना। हाँ, दूसरा एडवर्ब का मतलब ये जो, और क्या बोल रहा हूं मैं, इन्वर्जन का मतलब होता है एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, या इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है? सबसे पहले आप इसका यूज कहां देखते हैं? तो आप देखते हो बेटा पॉइंट 1, पहला आप देखते हैं मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो बेटा आपको इन्वर्जन दिखाई देता है। अच्छा देखो, इसलिए इन्वर्स करने का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा करना। इन्वर्स करने का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा करना। इन्वर्स कर रहे हो तो आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो। तो इन्वर्स का करने का मतलब है उल्टा करना। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? आप उल्टा करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हो, सब्जेक्ट बाद में यूज करते हो। तो कैसे करना है आपने? बड़ा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप ये बोलोगे बेटा आर दे क्लीनिंग देयर रूम, क्या वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको हेल्पिंग वर्ब कहां दिखाई दी? आपको हेल्पिंग वर्ब यहां दिखाई दी और सब्जेक्ट यहां है, तो ये इन्वर्जन कहलाया। तो इन्वर्जन का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पहला यूज। अब गुरुजी ये तो हमें पता है, बहुत बढ़िया बेटा। आइए मेरे शेर, इसके बाद यहां पर आपके लिए एक कॉन्सेप्ट में तैयार कर रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं बेटा वाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं? वाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं? आप यहां पे भी क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये क्या है बेटा? यहां वाई एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के बाद आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
या आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो बेटा, आप इन्वर्जन ही है, इन्वर्जन का मतलब है एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, या मेरे शेर इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना। बेटा बात तो बराबर हुई, तो आप इस पॉइंट पे टिक लो या इस पॉइंट पे टिक लो, ठीक है छुटको। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अभी आप ऐसा देखते हो बेटा, ये बात यहां पर हुई, ठीक है। अब देखो यहां से सीखने का क्या मिलेगा, सीखने का यह मिलेगा मेरे शेर कि अब इसी के नीचे हमने एक प्यारा सा नोट लिखना है। गुरुजी इस पे एरर किस टाइप से बेस्ड आएंगे, वो एरर मैं समझाता हूं बेटा। जो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं मेरे शेर, ये क्वेश्चन वर्ड्स दो काम करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मेरे बच्चे या तो क्या करेंगे, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे, या फिर ये क्या करेंगे एज अ कंजंक्शन। तो या तो ये एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं बेटा, या ये टू आस्क का क्वेश्चन यूज होता है। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चे, तो आप क्या देखते हो गुरुजी, हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड आया है, हाँ, और क्वेश्चन वर्ड के बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, ठीक है, फिर आगे जो भी मेन वर्ब वगैरह है और क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब ये एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं बेटा, हाँ, तो आप क्या देखते हो, क्वेश्चन वर्ड आया है और उसके बाद अगला स्टेटमेंट आती है बेटा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और आगे चीज, मतलब उनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बेटा, सब्जेक्ट आती है। तो यहां से पुत्र जी ये एरर सीखने को मिलेगा। चलो मैं आपको ये चीज मैंने आपको सिखाई थी बेटा, नरेशन में भी यहां हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने अभी अभी लिखा बेटा, वाई आर दे गोइंग देयर लिख रहा हूं ना, एक बात बताओ, मैंने लिखा वाई, वाई देवर, वाई देवर, हाँ, क्लीनिंग दैट रूम, वाई देवर क्लीनिंग दैट रूम, वे उस कमरे को क्यों साफ कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन मार्क आएगा पेपर में। अब बेटा आपने देखा गुरुजी ये वाई यहां कंजंक्शन तो नहीं है, जो यहां पर मैंने वाई लिखा हुआ है बेटा, ये वाई यहां कंजंक्शन तो नहीं है, कंजंक्शन तो नहीं है गुरुजी, वाई दे वर क्लीनिंग दैट रूम में वाई कंजंक्शन तो नहीं है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो बेटा ये गलत हुआ, इसको उठा के आप आगे लेके आओगे और आप बोलोगे सर वाई वर दे क्लीनिंग दैट रूम, बोलो क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा था, वाई वर दे क्लीनिंग दैट रूम, वे उस कमरे को क्यों साफ कर रहे थे, तो यहां फुल स्टॉप आएगा। अब बोलोगे गुरुजी ये तो उसने उससे पूछा था, अब यहां वाई क्वेश्चन वर्ड का काम ना कर कर गुरुजी ये क्वेश्चन वर्ड यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन का काम कर रहा है तो आप फिर वहां स्टेटमेंट लगाइए। तो बेटा इन्वर्जन ही कहोगे ना, यहां इन्वर्जन लगेगा, यहां इन्वर्जन नहीं लगेगा। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे तो इन्वर्जन लगेगा, क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करेंगे तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। अब बेटा बात तो ये भी कंजंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे इन्वर्जन के बाद हम कंजंक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्वर्जन टॉपिक अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहना है, इन्वर्जन टॉपिक के कुछ एरर्स एडवर्ब में मिक्स और कंजंक्शन में मिक्स होंगे बेटा, ठीक है। कॉपी करो मेरी शेयर, ये बनेगी। कॉफी आ गई भैया। कल रात की वोकैब की क्लास में मजा आ गया सर, वोकैब ऐसे ही होते, देखो बेटा आपने मेरा नेचर, अब देखो पर ग्रामर में हम ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते, वोकैब बगैर मस्ती नहीं पढ़ सकते। अब वोकैब में भी अगर मैं मजाक करके ना पढ़ाऊं, आपको हंसी ना छुड़ा के पढ़ाऊं तो मुश्किल सा हो जाता है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाना वैसे ही गले में फांसी के बराबर है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते ना, इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता बच्चे से, उसमें भी वोकैब में फिर मैं पका दूं, तो वोकैब ऐसे ही हंसी मजाक से करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जितना खुश रह के पढ़ोगे ना उतना ज्यादा पढ़ा जाएगा। मैं रीनेम करवा देता हूं बेटा टॉपिक को। दीपक टॉपिक रीनेम करना, इन्वर्जन भेजा है अभी, हाँ अभी से।
स्पोकन का बैच अभी तो आ रखा है, जाके खरीद ले पागल, अगला तो बहुत लेट आएगा। ठीक है बेटा, हो गया। चलो तो एक बात बताइए मेरे दोस्त, इन्वर्जन कहां नजर आता है? सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, आपने बता दिया गुरु। चलो बेटा अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। ये हुआ इंट्रोडक्शन, इसका पहला पॉइंट समझ आया इन्वर्जन कहां यूज होता है। दूसरा देखो, हो गया कॉपी बेटा, साथ साथ करना। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं बेटा। गुरुजी और इन्वर्जन कहां दिखाई देगा? बेटा जो आपको इन्वर्जन दिखाई देगा वो आपको दिखाई देता है, दूसरी जगह बता रहा हूं, वो आपको दिखाई देता है एडवर्ब के बाद। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस था ना, हाँ, लेकिन अब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा बेटा। इन्वर्जन दिखेगा, एडवर्ब दिखेगी आपको, हाँ, प्लस में, या इसको नॉर्मल लिखवा देता हूं, ऐसे लिखना बेटा, इन्वर्जन टू एम्फेसाइज, इन्वर्जन टू एम्फेसाइज। बेटा कई बार आपको इन्वर्जन दिखेगा एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए। अब बात को बढ़ा चढ़ा के कैसे बोलोगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, आई नेवर गो देयर। क्या मीनिंग हुआ? मैं वहां कभी नहीं जाता। आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट आगे, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, ठीक है, आई नेवर गो देयर, मैं कभी नहीं जाता। मैंने एक बोला कभी नहीं जाता मैं वहां। एक तो आप ऐसा बोलते हो, मैं कभी नहीं जाता वहां, कभी नहीं जाता मैं वहां। आपने क्या किया बेटा, इस पर फोकस लाना है। ये क्या है? नेवर, एडवर्ब ही तो है बेटा। अब आपने इस पर फोकस करना है, तो आपने क्या किया? सही ये भी है बेटा, आपने क्या किया, इसको पहले लिख दिया क्योंकि इस पर फोकस करना है। बेटा जब आप ये बात बताओ, क्वेश्चन जब पूछते हो तो क्वेश्चन वर्ड पे फोकस होता है, तभी तो बेटा यहां से सेंटेंस चालू होता है। वरना ऐसे नहीं बोल दे दे आर गोइंग देयर वाई, दे आर गोइंग देयर वाई, ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसका मीनिंग ये नहीं होता बेटा वे क्यों जा रहे हैं, इसका मीनिंग होता क्यों जा रहे हैं वे वहां, क्यों जा रहे हैं वे वहां, कब जा रहे हैं वे वहां, कब आया था तू, क्या किया था तूने, क्या खरीदा तूने। उन क्वेश्चन वर्ड्स पे फोकस होता। कभी सोचा बेटा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उनसे सेंटेंस की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि बेटा सेंटेंस में सबसे ज्यादा उन्हीं पर फोकस करना होता है। क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो उन पर ही सबसे ज्यादा आपने फोकस करना होता है। तो इसीलिए जो होती है ये एडवर्ब होती, ये अपने आप में एडवर्ब होती। अब जरा इस चीज को समझो। तो मैंने बोला आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। अब इसी को एम्फेसाइज करना है तो आपने क्या करोगे? नेवर डू आई गो देयर, नेवर डू आई गो देयर। तो बेटा फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा मेरे बच्चे कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आएगी आई के साथ, सब्जेक्ट आपने पीछे, और देखो एडवर्ब आपने आगे लिख दी। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक बात बता शेर, क्या नेवर क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या नेवर एडवर्ब क्वेश्चन पूछ सकता है? वाई डू आई गो देयर, वाई तो क्वेश्चन पूछता है, हाउ क्वेश्चन पूछता है, वेयर क्वेश्चन पूछता है, व्हेन क्वेश्चन पूछता है। क्या नेवर क्वेश्चन पूछती है? नहीं गुरुजी, नेवर क्वेश्चन तो नहीं पूछती। तो क्या इधर क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं। तो इधर फुल स्टॉप लगेगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या हुआ गुरुजी? हमने तो आज तक यही देखा था हेल्पिंग वर्ब तभी आती है सब्जेक्ट से पहले जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। मैंने बोला बेटा मैं भी वही बोल रहा हूं मेरे पुत्र, आपने क्या देखा? इन्वर्जन का मतलब है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए। लेकिन मेरे शेर आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब देखी है? आपने बोला गुरुजी हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले देखी है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। मैंने बोला बेटा देख आज नई चीज पता चली, जब बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है तो कई ऐसी एडवर्ब होती हैं बेटा, है ना। हां, कई ऐसी एडवर्ब होती हैं कि यहां एडवर्ब पहले आती है और उस पर फोकस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमें आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलूंगा मैं बेटा एम्फेसाइजिंग में। बस दोनों में ये फर्क है, दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है बेटा, दोनों में ये फर्क है। मैं कभी नहीं जाता वहां, कभी नहीं मैं जाता हूं वहां, कभी नहीं जाता मैं वहां, पर मैं वहां कभी नहीं जाता। दोनों में फर्क कोई नहीं। तो पेपर में गुरुजी एरर कैसे आएगा? एरर ऐसे आएगा बेटा, पेपर में ऐसे लिख देगा नेवर आई गो देयर,
नेवर आई गो देयर नहीं बेटा, नेवर डू आई गो देयर, क्योंकि इस पर फोकस लाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा फोकस नेवर पे हो गया, पहले सब्जेक्ट पर फोकस था। अब आप बोलोगे गुरुजी कौन कौन सी एडवर्ब है ऐसी जिन पर इन्वर्जन लगता है, वो बता दो। वो बाद में अभी पढ़ेंगे बेटा, सारी लिस्ट बेफिक्र हो, सारे एग्जाम्पल कराओ। बट मैं अभी बता रहा हूं बस इन्वर्जन का काम क्या होता है। बताओ इन्वर्जन का पहला काम क्या होता है? गुरुजी इन्वर्जन का पहला काम होता है क्वेश्चन पूछना। फिर दूसरा काम क्या होता है बेटा इन्वर्जन का? सर इन्वर्जन का दूसरा काम होता है एम्फेसाइज करना। ठीक है, चलो अब लिखो बेटा पॉइंट नंबर 3, इसका तीसरा काम और लास्ट काम। इसका तीसरा काम होता है बेटा इन्वर्जन का शॉर्ट रिप्लाई, छोटा रिप्लाई। छोटा रिप्लाई पता है कैसे? वो अपना कमरा साफ कर रहा है, हां वैसे ही मैं, वैसे ही मैं। देख रहे हो, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, वैसे ही मैं। सो वैसे ही मैं की इंग्लिश क्या होती है? सो होता है बेटा वैसा। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। हाँ ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। हाँ कोमा लगाया मैंने, क्या लिखा? सो एम आई, वैसे ही मैं। सो एम आई, वैसे ही मैं। अगर पूरा बोलना हो तो सो एम आई क्लीनिंग माई रूम, वैसे ही मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं। तो ये वैसे ही मैं, अब इस पर फोकस आ गया। ये सो यहां कंजंक्शन नहीं बेटा, एडवर्ब है। अब इस पर फोकस है। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। बस बेटा, इसका मतलब इन्वर्जन ने छोटा रिप्लाई कर दिया। वो खेल रहा है वैसे ही मैं, वो पढ़ रहा है वैसे ही मैं, ऐसा। अब कौन कौन सी एडवर्ब है जो शॉर्ट रिप्लाई में काम आएगी वो भी पढ़ेंगे। तो अल्टीमेट अब हमें क्या करना है? गुरुजी हमें सारे वो कॉन्सेप्ट करा दीजिए, कहां कहां इन्वर्जन हमें दिख जाएगा। इन्वर्जन 3 काम करता हुआ नजर आएगा। या तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा, क्वेश्चन पे कैसे एरर आएगा वो तो मैंने करा ही दिया। दूसरा क्या करेगा गुरुजी? या तो एम्फेसाइज करता हुआ नजर आएगा, या मेरे बच्चे आपको रिप्लाई करता हुआ नजर आएगा। बस अब कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे, सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा इन्वर्जन की, ऐसी की तैसी। समझ आ गया इन्वर्जन? कर लो मेरे भाई कॉपी यहां तक। तो इन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे ना बनने। ला 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 ला। ठीक है, अब भाई एक एक करके कॉन्सेप्ट पे चालू करते हैं बेटा। पहला कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देख रो टॉपिक रिलेट कर रहा है ना, एडवर्ब से रिलेट कर रहा है ना बेटा, तो ये एडवर्ब का एक हिस्सा मानते हैं बेटा। इन्वर्जन एडवर्ब और कंजंक्शन के बीच में फंसा हुआ। देखो बेटा क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है गुरुजी। सर ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? ये मैंने टेंस में भी बताया था। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है? हाउ ऑफन, कब कब। मतलब कोई भी एक्शन कब कब होता है, ये होती है ना बेटा फ्रीक्वेंसी। कोई भी एक्शन कब कब होता है, हाउ ऑफन, कब कब। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कब कब कोई काम होता है, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। अब इनके बाद अगर आप इनको सेंटेंस में बीच में यूज कर रहे हो कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुई तो इनके बाद इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगर ये एडवर्ब्स सेंटेंस में, सेंटेंस कैसे लिख, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुई, यूज
हुई तो इन्वर्जन का यूज होगा। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे लिखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ प्लस, गंदी राइटिंग आ गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस, और यहां फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, एम्फेसाइज करेंगे। अब बेटा ये कौन कौन सी एडवर्ब हो सकती है, जैसे मैं वहां कभी नहीं जाता, मैं वहां ना के बराबर जाता हूं, सेल्डम। एक और होता है ना के बराबर, हार्डली। एक और होता है ना के बराबर, रेयरली। एक और होता है ना के बराबर, बेयरली। एक और होता है ना के बराबर, स्केर्सली। ठीक है, मैं वहां कभी कभी जाता हूं, ऑफन, समटाइम्स। मैं तो गुरुजी वहां हमेशा जाता हूं, ऑलवेज। तो बेटा अब ये सबके मीनिंग है ना, जिसका ना पता हो पता पूछ लेना। इसलिए हर एक का बोला, कभी नहीं, ना के बराबर, 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 कभी कभी, कभी कभी, दोनों का मतलब सेम होता है बेटा। ऑफन का और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी मेरे दिल ख्याल आता है कि साला भाड़ में गई एसएससी की तैयारी ऐसी तैसी कर के रखी हुई है ना। चलो भाई, लेकिन फिर हमारी गरीबी हमें याद दिलाती है, पढ़ ले बे, हम फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, है कि नहीं हीरो? ए छोरा, ठीक है, ये है। हाँ तो बेटा हर एक को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे सपोज करो बेटा मैंने बोला दे सेल्डम प्ले हॉकी, वे ना के बराबर बस हॉकी खेलते हैं। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों यूज होते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए यूज होते हैं छुटकू, हाँ, क्योंकि बेटा ये एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताती है, कब कब कौन कौन सा काम होता है। हाँ तो वही चीज यहां पर है। अब आप सेल्डम को आगे ले आओ तो सेंटेंस ये भी नहीं है कि बेटा ये गलत है, सही वो भी है, लेकिन इसको एम्फेसाइज करो तो आप क्या बोल दोगे, सेल्डम, सेल्डम डू दे प्ले हॉकी, सेल्डम डू दे प्ले हॉकी। फुल स्टॉप है, क्योंकि फुल स्टॉप क्यों आएगा? अरे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछती है ये, तो ये कहां लगे, आज पता चला कहां लगेगा इन्वर्जन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सर। ठीक है बेटा, तो अपने आप आएगी चीजें आएंगी। अब आप ऐसे कितनी सेंटेंस लिख दो। पेपर में एरर कैसे आएगा? पेपर में एरर ऐसे आएगा बेटा, अब एरर बना लो, सेल्डम दे प्ले हॉकी, गलत, क्योंकि अगर आप सेल्डम आगे लिख रहे थे तो बेटा आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी थी, तो ये सही, ये गलत। तो ये बहुत अच्छे से है, इस तरीके से इन्वर्जन यहां पर अप्लाई होता हुआ नजर आ जाएगा। मैं अगर कहूं तुम साहसी नान नान ने देखा नहीं, बात ये तो मैं झूठ कहूंगा। क्योंकि हसीनों की कोई कमी तो नहीं, कोई और सही जो तू नहीं। टा टा टा। देखो गानों को अगर ताने मारने के लिए यूज किए जाए तो इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गाने आ जाएंगे, ताने मारते मारते ना थके हम। अब ओपन तो अक्सर होता है, अक्सर इस दुनिया में पागल स्टूडेंट भी होते हैं। अबे अक्सर का मतलब कभी कभी तो होता है, अबे पगले, अक्सर सेम ही होता है बेटा ऑफन।
डू का ही यूज होता है का गुरुजी हमेशा? अब काहे हमेशा डू का यूज होगा? ढक्कन आदमी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा। लल अच्छे आदमी। अगर लड़की होगी, लड़का होगा, सिंगुलर होगा, तो बेटा ये बोल दूंगा नेवर डू ही गो देयर। अबे बोरा गए हो बे, अभी लतिया ही देंगे तो का। सेल्डम डज ही गो देयर, सब्जेक्ट के हिसाब से ना हेल्पिंग वर्ब आएगी। बुड़वक आदमी छे, जड़ बुद्धि, बैल बुद्धि। समटाइम वाला एग्जाम्पल का आइए गुरुजी। अरे यहां सारी लिख ले तू, देख यहां सारी लिख ले, कहीं भी सारी। सेल्डम डू आई गो देयर, रेयरली डू आई गो देयर, हार्डली डू आई गो देयर, समटाइम्स डू आई गो देयर, कुछ भी लिख दे, सारी लिख ले। यहां तू सारी लिख ले बेटा। एक सेंटेंस देख, मैंने ये लिख दिया, देख सुन। हार्डली, हार्डली डू आई गो देयर, ना के बराबर मैं वहां जाता हूं। अब तू यहां सारी लिख ले, लिख ले। सेल्डम डू आई गो देयर, समटाइम्स डू आई गो देयर, हाँ ऑफन डू आई गो देयर, फलाना ढिमकाना, सारी चेप दे, क्या फर्क पड़ रहा है बे? मीनिंग बदलता चला जाएगा, है कि नहीं? गुरुजी आपके अच्छे से नोट से पढ़ लिया है, अगले साल मुझे पेपर निकालना, निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। सावन भाई, सावन, वाह क्या नाम रखा है, सावन, वाह। तो आगे तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम्हारे बच्चे कहेंगे मम्मी मम्मी सावन आ गया। मम्मी बोली सावन, अभी तो पतझड़ चल रहा है। अरे नहीं नहीं पापा सावन आ गए। कहता ओ कितना कंफ्यूजिंग नाम है बेटा। तो आज का ये था मस्ती भरा जोक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। बताएं सर, आगे बढ़े। कई बार बताए क्या होता है, टॉपिक आसान होता है, हम खामा उंगली करते रहते। एक लप्पू सा सचिन अभी पूछ रहा है कंजंक्शन की प्रैक्टिस कब? ऐसा क्लास के स्टार्टिंग में बताए हैं हम, शांति में। क्या करोगे तुम? कभी कभी ना अपने मम्मी पापा के साथ क्लास देखा, ताकि उनको मैं सच्चाई बता सकूं कि कितने पानी में हो। तो सारा कुछ पढ़ाकर दे रहे हैं इस गोबर अब्जर बुद्धि को, इसको तब भी ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ताकि मैं हाथ जोड़ के आपके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर सकूं कि उसको पंखे पे उल्टा टांग के इसकी बैठक को लाल कर दो कि ये बैठ ना पाए। आप देखते नहीं हो माँ बाप के साथ क्लास में, कैसे रिक्वेस्ट करूं उनसे कि इसको सारा पढ़ाने के बाद भी ये इतने घटिया घटिया, इतने वाहियात, इतने सड़क छाप इसके डाउट होते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करूं मैं उनसे? कभी कभी क्लास अपने माँ बाप के साथ देखा करो, और जिस दिन देखो उस दिन बता देना मुझे, ताकि मैं उनको सच्चाई बता सकूं कि ऐसा है आपका लौंडा। चलो जी, हुआ बेटा। तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। गुरुजी इन्वर्जन और कहां नजर आएगा? देखो बेटा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इन्वर्जन में एक बात बताओ बेटा, ईदर नीदर आपने पढ़ लिया है ना, नोर नीदर पढ़ लिया आपने, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नीदर और नोर का मतलब क्या है। सपोज करो बेटा, आपके सामने कोई नेगेटिव सेंटेंस है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट, आपके सामने कोई भी एक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब इस नेगेटिव स्टेटमेंट का आप एक रिप्लाई करते हो बेटा, ध्यान से सुनना, एक ऐड करते हो बात उसमें, तो आप क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे। और कोमा लगा के या तो आप इधर नोर लिख दोगे बेटा, ठीक है, या आप नीदर लिख दोगे, दोनों में से कोई एक। फिर प्लस में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और फिर प्लस में सब्जेक्ट लगाओगे, और फिर प्लस में मेरे शेर मेन वर्ब लगाओगे। या हो सकता है इतना रोक दो, क्योंकि ये मुद्दा सेम होगा, तो हो सकता है आप उसे सिर्फ इतना रोक दो, इस सेम मुद्दे को आप रिपीट भी ना करो, ऐसे ही कॉपी करना है, ठीक है, ऐसे रिपीट करना है आपने, ठीक है। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे ही होता है। क्या मतलब होगा गुरुजी इसका? जब आप कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बोलोगे ना, जैसे वे वहां नहीं जा रहे, ना ही मैं जा रहा हूं, ये डायलॉग बोलते हो, ना ही मैं जा रहा हूं, तो नेगेटिव में जब नेगेटिव जोड़ना हो, क्या करना हो बेटा? नेगेटिव में जब नेगेटिव, इनका मतलब तो ये है, तो हिंदी मीनिंग पता है क्या आता है? ना ही, वो अपना काम नहीं कर रहा, ना ही मैं कर रहा हूं।
वो वहां नहीं जा रहा, ना ही मैं जा रहा हूं। वो तुझे पैसे नहीं देगा, ना ही मैं दूंगा। वो तेरी मदद नहीं करेगा, ना ही मैं करूंगा। इसको बोलते हैं बेटा ना ही। ठीक है, तो कैसे यूज करें नेगेटिव स्टेटमेंट्स को और कैसे उसमें जोड़ना है, अब उसको जरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपको हमेशा नेगेटिव दिखेगी बेटा। जैसे मैंने बोल दिया ही डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता, कोमा, ना ही मैं खेलता हूं। अब ध्यान से सुनना, ना ही मैं खेलता हूं। सो आप क्या करोगे बेटा, नोर। अब एक बात बताओ बेटा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ कौन सी आती है, डू। सो नोर डू आई, नोर डू आई। बेटा अब एक बात बताओ, नोर डू आई प्ले हॉकी, तो ये प्ले हॉकी आप लिख भी सकते हो, या मेरे बच्चे मैंने कहा ना, ये मुद्दा तो सेम नहीं हो जाएगा, तो पेपर में रिपीट नहीं करेगा, यहीं पे सेंटेंस रोक देगा। सो ही डज नॉट प्ले हॉकी, नॉर डू आई। या मेरे बच्चे, या हिंदी में लिखना, मैंने एक बार क्या किया ऑफलाइन बैच में, और लिखवा दिया, तो कई महारथियों ने, ठीक है, वहां और मान लिया, कहता अच्छा और भी है इसलिए हिंदी में या लिखना। या मेरे बच्चे आप इसको कर सकते हो, नीदर डू आई, नीदर डू आई। तो अब पता है क्या मतलब हुआ, ही डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता, ना ही मैं, वो हॉकी नहीं खेलता, ना ही मैं। अब यहां नीदर नॉर जो है ना मेरे बच्चे, हां वो एडवर्ब है शेर। यहां अब ये दोनों क्या है बेटा, एडवर्ब हैं। अब ये कंजंक्शंस नहीं है, अब ये एडवर्ब्स है। ठीक है बेटा, अब ये एडवर्ब्स हैं, अब ये कंजंक्शन नहीं, तो आप इनको ऐसे बोल सकते हो। और ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी बेटा, सब्जेक्ट की। अगर मैं यहां लिख दूं डज आई, बेटा आई के साथ डज आता ही नहीं। या पेपर में क्या रह देगा बेटा, दे देगा नोर आई डू, बेटा नोर आई डू नहीं, नोर डू आई, तो ये भी गलत। तो ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चंस वो बना के देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल। जैसे सपोज करो मैंने बोला दे हैव नॉट, ठीक है, दे हैव नॉट वॉश्ड देयर कार, उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं धोई है, ना ही उसने, ना ही उसने। अब देखा बेटा आपने सेंटेंस क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट, ना ही उसने, तो आप क्या लगाओगे, नोर हैज ही, क्योंकि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में ना ही उसने। अब ये कोई क्वेश्चन तो पूछती नहीं है बेटा एडवर्ब, जब क्वेश्चन नहीं पूछते तो क्वेश्चन मार्क थोड़ा ना आएगा बेटा, ना ही उसने या नीदर हैज ही। तो बेटा ये याद रखिएगा, पेपर में क्या करेगा बेटा, ही हैज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो आप उसको ऐसे लोगे। ठीक है, चलो नीदर नोर का वाला भी केस समझ में आ गया ना बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट नेगेटिव जरूर होना चाहिए बेटा। जो अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होगा ना तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, बात बनेगी ही नहीं, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे एक बात बताओ, वे मुंबई कभी नहीं गए हैं, ना ही मैं गया हूं। वे मुंबई कभी नहीं गए हैं, तो बेटा दे हैव नेवर बीन टू मुंबई, वे मुंबई कभी नहीं गए हैं, ना ही मैं गया हूं, तो क्या बोलोगे बेटा, ओ मेरे शेर, नोर हैव आई, या मेरे बच्चे नीदर हैव आई, ना ही मैं गया हूं। ठीक है, अच्छा कई बार आप अगर सेम सब्जेक्ट रखोगे तो अलग भी बोल सकते हो, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ना ही जाऊंगा। मतलब जब आप अपने से ही कंपैरिजन करते हो ना, तो आप फ्यूचर टेंस भी मार सकते हो। जैसे बेटा मैंने ऐसे बोला, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, हां, और ना ही जाऊंगा। आप बोलते हैं ना गुस्से में, नोर शैल आई या नोर विल आई या नीदर विल आई, ना ही जाऊंगा। बोलते ना, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ना ही जाऊंगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ना ही करूंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे यहां भी सब्जेक्ट आई है, यहां भी सब्जेक्ट आई, तो सेम सब्जेक्ट अपना कंपैरिजन फ्यूचर से ले गया। ऐसा थोड़ा ना बोलूंगा मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ना ही गया हूं सेम सेंटेंस टेंस रख पाओगे, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ना ही गया हूं, अच्छा लगे, ना ही जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं हम, है ना।
तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो बेटा पेपर में एरर कैसे आएगा, पेपर में देगा मेरे शेर नीदर आई शैल, गलत। मजा आया, इजी है ना टॉपिक। इसलिए बेटा कंजंक्शन या ये जो टॉपिक बचे हैं ना, अब आपके जितने भी टॉपिक बचे बस उनकी औकात इतनी ही है, उनकी औकात इतनी ही है, ये खत्म, इनका रिवीजन तक नहीं करेंगे हम।
ठीक है बेटा। चलो मेरे शेर, अब आगे देखो, अगला इन्वर्जन क्या है गुरुजी? बेटा इसी के नीचे एक छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी है जो डिफरेंट है इससे, लेकिन आपके काम आएगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके काम क्या आएगी कैसे गुरुजी? इसी के नीचे एक नोट लिखो। आपको एक बात पता है बेटा, जब आप ऑल्सो यूज करते हैं, अरे यार आजा, जब आप ऑल्सो यूज करते हैं ना बेटा, तो ये भी का मीनिंग देता है ना। हाँ, कभी आपने आज तक, ठीक है, आज तक आपने ऑल्सो देखा है? भी का मीनिंग में आपने ऑल्सो देखा है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी भी आपने नेगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो आज तक देखा है? अपने दिमाग पे जोर डालो बेटा, आज तक आपने नहीं देखा। आज तक आपने ऐसे नहीं बोला होगा, मैं भी नहीं आ रहा, आई एम नॉट ऑल्सो कमिंग। देखा है कभी? आई एम नॉट ऑल्सो कमिंग, कभी भी नहीं बेटा। इसलिए हमेशा याद रखना, ऑल्सो यूज होता है मेरे बच्चे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप कभी भी ऑल्सो को मेरे शेर कभी भी यूज नहीं करते नेगेटिव। तो क्या करे गुरुजी? इसका मतलब जब भी आप उसको यूज करते हो नेगेटिव में, तो ये यूज नहीं होता, ये सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता। तो सर क्या करें? अब याद आज सिखाता हूं बेटा। जब कभी भी आपको नेगेटिव में भी बोलना हो, तो पता है आप क्या यूज करते हैं? आज नया है, आप भाई साहब जरा आजू बाजू कुर्सी वुर्सी है तो पकड़ के बैठ जाइएगा, वरना आपको अजीब लगेगी ये चीज। गुरुजी ये कैसा? बेटा आप नॉट ईदर, नॉट ईदर, इसका मतलब ये जो ईदर होता है ना बेटा, यहां ये एडवर्ब होता है, और इस ईदर का मतलब भी होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। आपको नेगेटिव में भी बोलना है ना बेटा, आपको ईदर का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने बोला आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर टू प्ले, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर टू प्ले, मैं भी वहां खेलने जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं भी वहां खेलने जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा ना बेटा, मैं भी वहां खेलने जा रहा हूं, मैं भी वहां नहीं जा रहा खेलने, मैं भी नहीं जा रहा वहां खेलने, मैं भी नहीं जा रहा वहां खेलने, आई एम नॉट ऑल्सो। अब आप यहां क्या करो बेटा? ऑल्सो लगा दो। आई एम नॉट ऑल्सो गोइंग देयर टू प्ले, आई एम नॉट ऑल्सो गोइंग देयर टू प्ले। नहीं बेटा, आई एम नॉट ईदर गोइंग देयर टू प्ले, आई एम नॉट ईदर गोइंग देयर टू प्ले, मैं भी वहां खेलने नहीं जा रहा। आप ध्यान से सुनना, इस बात को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। अगर मेरे शेर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, नीदर एम आई गोइंग देयर टू प्ले, तो ये भी तो सही है बेटा, नीदर एम आई गोइंग देयर टू प्ले। बिल्कुल बेटा, ये भी सही है। और यहां नीदर की जगह क्या लगा सकते हो? नोर। लेकिन नीदर नोर के बाद क्या लगता है मेरे बच्चे? इन्वर्जन। और इधर में इन्वर्जन नहीं लगता, मीनिंग दोनों का सही है, मीनिंग दोनों का सेम है। इसका मतलब अब तक जो मैं सेंटेंस ये लिख रहा था बेटा, सपोज करो, ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोल दिया दे आर, ठीक है, नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे, हाँ, वे हॉकी नहीं खेल रहे, हाँ, एंड मैं भी नहीं खेल रहा हूं, एंड मैं भी नहीं खेल रहा हूं, तो आप क्या करोगे? एंड आई एम नॉट ईदर, एंड आई एम नॉट ईदर प्लेइंग, और मैं भी नहीं खेल रहा हूं। या आप क्या कर सकते हो इसी को? नॉर एम आई, ना ही मैं, ठीक है, और नीदर एम आई, ना ही मैं। बेटा तीनों बातों का सेम मतलब। या आप ये भी कर सकते हो, एंड आई एम नॉट ईदर, मतलब सेम कंटेंट को स्किप मार दो। सिखाया था ना मैंने, आप इतना इतना रोको, सेम है बेटा बात। पता है आप क्या बोल गए? दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी एंड आई एम नॉट ईदर, या नीदर एम आई, या नॉर एम आई। इसका मतलब उसी बात को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज है। जिस जिस फंक्शन में जो जो वर्ड वो यूज करते हैं, हमें वो सीखना पड़ता है।
तो ईदर कैसे यूज होगा मेरे बच्चे, आज आपको पता है। नीदर कैसे यूज होगा, आज आपको पता है। ईदर कैसे यूज होगा, आपको पता है। नोर कैसे यूज होगा, आपको पता है। तो पुत्र जी, इन शॉर्ट एक और छोटा सा नोट लगाएगा मेरा छोटू बच्चा, और यह समझेगा कि गुरुजी ऑल्सो भी आता है। हां, कब मेरे बच्चे, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, समझे? वेरी गुड। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपको नेगेटिव और फिर भी बोलना हो, मतलब भी नहीं बोलना हो, भी नहीं के लिए कितने ऑप्शन है मेरे बच्चे, 3 ऑप्शन। एक तो नॉट ईदर, हां, और एक मेरे बच्चे नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और एक मेरे बच्चे नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। भाई मेरे इन फंक्शंस को ऐसे सीखना पड़ता है। अब बताओ ये टॉपिक किसका, ये टॉपिक एडवर्ब का भी है और ये टॉपिक कंजंक्शन से भी रिलेट कर रहा है बेटा, क्योंकि आपको नीदर और नोर का और ईदर का यहां नए नए यूज पता चलने लग रहे हैं। और वो पता है क्यों भाई साहब, सीधा ठोक के बोलता हूं, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, हर बारीकी को बता के चल रहा हूं। आप अपने आजू बाजू लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट्स को जरा देखो, अगर वो कहीं किसी और के पास पढ़े, हालांकि भगवान की दया से वो भी आप लोगों ने बताया वो भी मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा ना, एक बार उसके कंटेंट को चेक कर लेना, आपको उसका कंटेंट इतना हल्का लगेगा कि गुरुजी ने ये सब तो कराया ही कराया है, हमें जो एक्स्ट्रा मेहनत से ये जो चीजें समझाने लग रहे हैं ना बेटा, ये सारी चीजें जब पेपर में दिखेंगे और आप सही करके आओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ आई ना? आप अगर एक बात बताओ, आप कंटेंट में ही सबसे ऊपर नहीं हुए तो आप एग्जाम में मार्क्स में सबसे ऊपर कैसे हो जाए? तो कंटेंट पर ध्यान दो मेरे बच्चे। करो अब इसको कॉपी।
ठीक है जी। सर मैं आजकल आलस में रहता हूं, एक बार डांट दीजिए प्लीज। एक बार डांट दीजिए हैं। देखो मेरे भाई, ये हुआ नेगेटिव के लिए। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। देख लो, आप जब ऐसे चीजों को पढ़ते हो ना बेटा, बस ये रखना है कि इनको हमें माइंड में रखना है और इनको हमने रिवाइज करना है, ताकि जब एरर बने इन पे तो आप उसको देख पाओ पेपर में कैसे एरर आएंगे। उसके एरर बेटा ऐसे आएंगे जैसे ही आया हुआ है, ठीक है ना। उसके एरर ऐसे आएंगे। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगले वाले कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, आगे कोई ऐसी चीज जहां इन्वर्जन यूज हो रहा है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। हे प्रभु, वैसा ये भी अपने आप में एक एडवर्ब होती है और इसके बाद भी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब सारी इन्वर्जन वाली एडवर्ब पहले ही करा दूंगा ना मैं। इसका मीनिंग होता है बेटा वैसा। वैसा का मतलब क्या होता है कि आप वैसा बिल्कुल पैरेलल में कह रहे हो, बिल्कुल पैरेलल में कह रहे हो जैसा आप पहले बोल रहे थे। आप उसी के पैरेलल जब आपको बोलना हो ना बेटा, जैसे अभी भी मैंने एक सेंटेंस बनाया था, वैसे ही मैं, वे दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस। वे बस का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने बोला वे बस का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं, सो एम आई। अब बेटा ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, सो एम आई वेटिंग फॉर द बस, नहीं, वैसे ही मैं मतलब बिल्कुल डिट्टो। तो आपने क्या किया, ये पेपर में एरर कैसे आएगा गुरुजी, ऐसे आएगा बेटा, सो आई एम। ठीक है, सो आई एम, आई एम नहीं बेटा, एम आगे आएगा। और ये, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वो मेरी भाई किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वो आएगी यहां पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आपको वही सेम फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी। इसीलिए क्या होता है, ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से समझना बेटा। इसी के नीचे एक बात समझाता हूं बेटा। ठू का मतलब क्या होता है, भी, जानते हो ना आप। ये भी उसी को क्वालिफाई कर लेता है बेटा जिसके ये तुरंत बाद आता है। ठू का मतलब तो भी होता है बेटा, तो ये भी उसी को क्वालिफाई कर लेता है जिसके ये तुरंत बाद आता है। ठीक है, कैसे, जरा बात को समझो। अगर मैं बोल दूं बेटा आई लाइक दिस डिश टू, और मैं बोल दूं आई टू लाइक दिस डिश, बेटा दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है अगर तुम बता दो तो मैं लड्डू बांट दूं। बताओ क्या फर्क है, आई लाइक दिस डिश टू या आई टू लाइक दिस डिश। देखो, आई लाइक दिस डिश टू, मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मतलब लौंडे तुम्हें बाकी डिश भी पसंद है। यही तो मीनिंग हुआ। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो बेटा ये आप हो, ये चांद सा रोशन चेहरा, चाक चाक चाक, ये एक डिश है, ये एक डिश है, ये एक डिश है, ये एक डिश है। तुम कह रहे हो मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, इस डिश को भी पसंद करते हो, मतलब तुम बाकी डिश को भी पसंद करते हो। मतलब वहां डिश ज्यादा है और तुम कह रहे हो मैं इस डिश को भी पसंद करता हूं, मतलब बाकियों को भी पसंद करते हो। ठीक है, अच्छा मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को, मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को, मतलब कोई और भी पसंद करता है, मतलब कोई और भी पसंद करता है ना भाई। जैसे मोहन इस डिश को पसंद करता है, मैं भी पसंद करता हूं इसको, मैं भी जाता हूं वहां, वो भी जाता है वहां, है ना बेटा। तो मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को। इस बार डिश एक है, पसंद करने वाले ज्यादा है ना, डिश एक है, पसंद करने वाले ज्यादा है। तो अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोल दूं आई टू लव यू और आई लव यू टू, अब दोनों में फर्क क्या है, सेंटेंस दोनों सही है बेटा, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है। मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, इसका मतलब कोई और भी है जो तुमसे प्यार करता है,
और मैं कहता हूं मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मतलब मैं किसी और से भी प्यार करता हूं। बात जरा ध्यान से सुनेगा। अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं बेटे बच्चे आई टू लव यू और आई लव यू टू, तो दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं कह रहा हूं आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मतलब कोई और भी करता है। आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, तुमसे भी, तो क्या मतलब हुआ बेटा? मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मतलब तुम किसी और से भी प्यार करते हो, और मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मतलब कोई और भी करता है। जैसे सपोज करो मम्मी ने बोली मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूं, पापा ने बोला मैं भी करता हूं, मैं भी प्यार करता हूं अपने बच्चे से। तो मम्मी ने बोला मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूं, पापा ने बोला मैं भी करता हूं बेटा। ठीक है, बचपन में रो नहीं देते थे हम, पापा नहीं करते, पापा नहीं करते, कचरे के डब्बे से उठा के लाए मुझे, पापा नहीं करते। ठीक है तो आपने बोला पापा ने, मैं भी करता हूं, तो ये फर्क है। लेकिन अब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझ आ गया बेटा? सही सब है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब आप किसी को आई लव यू बोलो, ठीक है, आई लव यू, हाँ, लेकिन बेटा अब आप इसका रिप्लाई तैयार करो, ठीक है? आप रिप्लाई अगर ये दोगे, अब किसी ने सपोज करो मम्मी को आपने बोला, ठीक है, सपोज करो एक पत्नी ने अपने पति को बोला आई लव यू, पति ने बोला आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मैं भी प्यार करता हूं मतलब कोई और भी है जो तुमसे प्यार करता है, गलत बात। अगर पति ये रिप्लाई दे मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, तुमसे भी मतलब बाहर भी मैगी खाई जा रही है, तो बेटा ये भी गलत हुआ। इसीलिए मेरे बच्चे आई लव यू का जो रिप्लाई तैयार होता है वो होता है लव यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ, तो आप बिट्स का रिप्लाई ये दो, सो डू आई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सो एडवर्ब, हाँ, और ये सब्जेक्ट। इसका रिप्लाई जो करेक्ट होता है वो ये होता है बेटा, आई लव यू, सो डू आई, सो डू आई, मैं प्यार करता हूं तुमसे, आपने बोला सो डू आई, वैसे ही मैं करता हूं, वैसे ही मैं करता हूं, मतलब आप अपनी दोनों फीलिंग्स सेम एक्सप्रेशन देना चाहते हो, सेम एक्सप्रेशन देना चाहते हो, ठीक है? ये ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है सर हमें तो रिप्लाई ही नहीं मिलता, सरकारी नौकरी के बाद सारे रिप्लाई आ जाएंगे, नौकरी ले लेगा। लड़की का बाप भी बोलेगा आई लव यू बेटा, समझ में आई? लड़की का बाप भी आई लव यू बोलेगा, तो खाली लड़की की बात कर रहा, लेकिन ये जलवा नौकरी के बाद का है। कॉपी कर। तू तो कह रहा है लड़की नहीं मान रही, फिर तो लड़की का पिता भी मानेगा बेटा। ला 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 ला। ठीक है जी, आगे देखो बेटा, तो यहां भी इसका जो सो डू आई है ऐसे वो हेल्प करता है बेटा आपकी चीजों को जानने में। अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं बेटा। सर और इन्वर्जन कहां नजर आता है? बेटा आपको और इन्वर्जन नजर आता है कंडीशनल्स में। कंडीशनल्स में कैसे? पहला आपको प्योर कंडीशन में नजर आता है। प्योर कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब आप कंडीशन बोलते हैं, हाँ, तो प्योर कंडीशन होती है बेटा जब आप इफ देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं या फर्स्ट फॉर्म पर एस और एस देखते हैं और फिर कॉमा, यहां पर आप मेन स्टेटमेंट देखते हैं। तो बेटा मैंने उस टाइम पे भी बताया था, इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। आप यहां इन्वर्जन लगा सकते हैं बेटा, इसी चीज को आप शुड से बोल सकते हैं।
कंडीशन में शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, और फिर मेन स्टेटमेंट। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो जरा इसको भटाक से देखिएगा। मैंने आपको कहा था इफ दे कम हेयर आई विल हेल्प देम। अगर वे यहां आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। तो आपको मैंने ये सिखाया था, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुड दे कम हेयर। तो बेटा ये भी इन्वर्जन का ही हिस्सा है, यहां इन्वर्जन आता है और आई विल हेल्प, आप उनको ऐसे लिख सकते हो। पहली। दूसरी चीज बेटा, दूसरा पॉइंट, मैंने यह आपको कहा था कि जब आप इमेजिनेशन लेते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना, उसमें आप क्या करते हो, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प देम। अगर मैं राजा हूं तो मैं उनकी मदद करूं। तो बेटा इसी को मैंने कहा था, आप वर आगे ले आओ, वर आई ए किंग, याद आया? वर आई ए किंग आई वुड हेल्प देम, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो मेरे शेर, तीसरा भी मैंने आपको बताया था, पास्ट इमेजिनेशन। आपको पास्ट इमेजिनेशन अगर शो करनी है बेटा, उसको शो करने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक आप लिख सकते हो बेटा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां मेन स्टेटमेंट, मतलब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फिर मैंने कहा था, और इसको आप हेड आगे लेके आ सकते हो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म और आगे मेन स्टेटमेंट। ये आपको कराया है मैंने, और अच्छे खासे इस पे एरर भी बताए हैं मैंने आपको। इसलिए आप बोल सकते थे बेटा, इफ he had worked hard, if he had worked hard, he would have passed the exam। अगर उसने मेहनत की होती तो उसने वो एग्जाम पास कर लिया होता। तो आप इसी को बोल पाओगे बेटा, had he worked hard। याद आया? इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी समझाया आपको। had he worked hard, अगर उसने मेहनत की होती, he would have passed the exam, तो उसने एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, करो कॉपी।
अब आ रही बेटा आवाज? माइक को क्या हो गया आज, अपने आप ऑफ हो रहा है। देखो बेटा, दोबारा रिपीट करता हूं मैं क्या कह रहा था। हार्डली, बेयरली या स्केर्सली, ये तीनों एडवर्ब्स होती है बेटा। जब सेंटेंस इन एडवर्ब से चालू हो जाए तो आपके पास क्या हो जाता है, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मतलब फोकस आपका किन पर रहता है, हार्डली, बेयरली, ठीक है, और आपका स्केर्सली पर आपका फोकस रहता है बेटा, ठीक है। इन पर जब फोकस रहता है तो सेंटेंस की शुरुआत इनसे ही होती है। इसके बाद आप सब्जेक्ट देखते हो, मेन वर्ब देखते हो, ठीक है, और प्लस कंजंक्शन, फिर आगे यहां पर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और आगे जो भी आता है। कंजंक्शन के बाद थोड़ा ना इन्वर्जन आता है, वो तो एडवर्ब के बाद आता है। तो ऐसा आपको नजर आता है। अब पेपर में क्या करेगा बेटा, अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन लगेगा, शुरू नहीं हो रहा है तो अलग बात है। दूसरा बेटा, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली जो एडवर्ब्स होती हैं ये अपने आप में टाइम की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा हुआ ही था कि ये हो गया। यहां हार्डली का, बेयरली का, स्केर्सली का अलग मीनिंग होता है। यहां मीनिंग होता है ऐसा हुआ ही था, मैं घर पहुंचा ही था मैं घर, कि मेरे दोस्त मिलने आ गए। ऐसा कि जब मेरे दोस्त मिलने आ गए तो इनके साथ पेपर में क्या देगा, देन दे देगा। पेपर में क्या दे देगा, येट दे देगा। पेपर में क्या दे देगा, बट दे देगा। अरे यार क्या बकवास है, पेपर में क्या दे देगा, देन दे देगा। कुछ भी नहीं, THEN वाला दे देगा, सब गलत बेटा। इनके साथ वेन, देन नहीं वेन, ये एरर आता है पेपर में। एक तो एरर ये दे देगा, या एक क्या करेगा, इधर बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर देगा। अरे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आना था, क्योंकि इनके बाद यहां लगना था बेटा इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि एडवर्ब है और एडवर्ब सामने है, फोकस है, तो एडवर्ब के बाद तो इन्वर्जन लगना था, ठीक है। वेरी गुड। तो ये चीज आपको दिखाई देगी कैसे, देखो बेटा, मैंने बोला आई हैड हार्डली, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन व्हेन दे केम टू मीट मी। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, मैं घर पहुंचा ही था, आई हैड हार्डली रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा ही था जब वो मुझसे मिलने आए। तो पेपर में यहां देन दे देते, कुछ और दे दे, गलत, वेन आएगा कंजंक्शन। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप बोलोगे गुरुजी इन्वर्जन क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा हार्डली बीच में यूज हुआ है। ये क्या है, मेन वर्ब, और वर्ब से पहले हार्डली, स्टार्टिंग में आया ही नहीं, तो ये सही है, ये सही हो गया। लेकिन अगर पेपर में इसको स्टार्टिंग में ले ले और एम्फिसाइज करने के लिए क्या कर दे बेटा, ऐसे दे दे, हार्डली आई हैड, मतलब हार्डली को आगे उठा के ले जाओ, हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन दे केम टू मीट मी। अब गड़बड़ क्या होगी, अब आप पेपर में पहचान लोगे, सर हार्डली आगे आ गया, अब एडवर्ब आगे है, एडवर्ब आगे तो बेटा इन्वर्जन है। तो हार्डली आई हैड नहीं मेरे बच्चे, हार्डली हैड आई, तो हार्डली हैड आई रीच्ड, अब ये बन जाएगा, ठीक है। 6, करो बेटा कॉपी।
आ जाओ मेरे शेर, हो गया बेटा कॉपी। चलो, तो ये था हार्डली के साथ जब भी कॉम्बिनेशन अगर स्टार्टिंग होगा तो बेटा तब ये करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, छुट्टी कर दे, चलो छुट्टी कर देते हैं शेर। तो कल बेटा हम कंजंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इन्वर्जन का छोटा एक दो कॉन्सेप्ट बचा है, उसको करने के बाद, उसको करने के बाद। ठीक है, तो इसको अभी तो मैं कंजंक्शन में ही डाल रहा हूं फाइल में, लेकिन एक दो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बचा है इसका, उसके बाद कल हम फिर कंजंक्शन की प्रैक्टिस करके खत्म कर लेंगे चीजों को। ठीक है मेरे बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा। और वोकैब की बुक आपने खरीद ली होगी, अब उस वोकैब की बुक से याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, 100वें स्टेप से आप याद करना स्टार्ट। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, बाय।